हेलो। हेलो भैया, इधर देखिए। सो के उठा है क्या भैया मेरा? कहाँ जा रहे हो? जोर से बोलो। और जोर से। वेरी गुड। अब कुछ खा के जाओगे क्या? ओहो, ये क्या बना है तुम्हारे इस पे? सेलर बॉय। ये इसने कचरा कर रखा है। नाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी आरव गया है समर कैंप में और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज बनाने वाली हूँ मैं बर्गर, देसी बर्गर बनाने वाली हूँ। मतलब वो प्रॉपर वाला नहीं, जैसे भी बनाऊंगी भी आपको दिखाऊंगी, जो मुझे पसंद है, जो बाकी को भी पसंद है, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। उसकी थोड़ी सी प्रेपरेशन अभी कर लूँगी और फिर जब खाना होगा तो गरम गरम सेक लूँगी। अभी मैंने बन वगैरह कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, जो बर्गर बन है। ऑर्डर मतलब इनको ही फ़ोन करके बोलूँगी, यही लेकर के आएंगे, क्योंकि मैंने सुबह ही डिसाइड किया कि आज मैं ये बनाती हूँ, तो इसीलिए। तो चलो आपको दिखाते हैं, रेसिपी भी शेयर करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैंने ले लिया है बॉइल्ड आलू, इनको ग्रेट कर लिया है। पुदीना है थोड़ा सा चॉप किया हुआ, थोड़ा सा प्याज बचा हुआ था वही डाल दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 हरी मिर्ची है और धनिया है खूब सारा। इसको और इसके अंदर मैं ये डालूँगी कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी बिकॉज़ मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तवे पे ही सेकने वाली हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा ये बचा है, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 चम्मच ही बचा होगा, तो वही डाल दूँगी इसमें और इसको मिक्स कर लूँगी। तो मैं इसके बिना भी बना लेती हूँ, बट थोड़ा सा बचा है इसलिए डाल दे रही हूँ। वरना तवे पे अगर आपको सेकना है ना, तो सिर्फ इतने इंग्रेडिएंट मसाले डाल करके भी आप ऐसे भी सेक सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत कॉर्नफ्लोर या मैदा ऐड कर सकते हो। तो इसमें हमने डाल दिया है नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा हींग भी डाल देती हूँ मैं। बस इसको फिर मिक्स करके टिक्की के फॉर्म में सेक लेंगे। और इसके अंदर ना बहुत सारी वेजीज़ भी अच्छी लगती हैं, बट मैं सिर्फ आलू की टिक्की बना रही हूँ। वेजीज़ मैं ऊपर से डाल रखूँगी जब बर्गर असेंबल करूँगी तब, बट इसके अंदर भी डाल करके बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज मेरा मन नहीं कर रहा है इसलिए मैं प्लेन बना रही हूँ। बर्गर में जाने के लिए लेट्यूस तो है नहीं, तो कैबेज को ही मैंने इस तरीके से छोटे छोटे इसमें काट लिया है। देखती हूँ, अभी सोचती हूँ क्या करूँगी। अभी मैंने सोचा तो ऐसे ही है, बट ये लोग कहेंगे तो फिर मैं इसे छोटा छोटा और चॉप कर लूँगी। एंड देन फिर इसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर इनको स्लाइस करके रख लिया है। और मेरे पास हरी चटनी है ही, मिंट एंड कच्चा आम वाली। वैसे इसमें धनिया वाली अच्छी लगती है, बट मेरे पास वो बनी हुई रखी है तो मैं वही यूज़ कर लूँगी। एंड देन फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा रेगुलर ये वाला सॉस। हेलो एवरीवन, सो अभी मैं आ गई हूँ आप लोगों से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में मैंने आपसे बोला था कि ड्यू डेट के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरी क्या ड्यू डेट है। फाइनली मेरा स्कैन जो है वो हो गया है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से 1 या 2 स्कैन्स और होंगे, डिपेंड्स की डिलीवरी कब होती है एग्जैक्टली, बट 1 स्कैन तो हो गई। तो ये जो स्कैन्स हैं ना, ये 8 मंथ में होते हैं, अराउंड 32 वीक्स। तो ये ग्रोथ स्कैन होते हैं। बेसिकली देखा जाता है कि फ्लूइड वगैरह सही है कि नहीं, बेबी प्रॉपरली सब मूवमेंट, ग्रोथ और उसका फॉर्मेशन और सब कुछ इस टाइम पे चेक किया जाता है, क्योंकि अब जो टर्म है वो कंप्लीट होने वाला है। 37 वीक तक में सब कंप्लीट हो जाता है, तो 32 वीक्स के आसपास, 33, 32, 31 वीक्स के आसपास ये वाला चेकअप या जो सोनोग्राफी है वो की जाती है। सॉरी। तो मेरा वो स्कैन परसों हो गया था और रिपोर्ट भी आ गई है, तो रिपोर्ट सब नॉर्मल है, डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मली बोला है। एंड ड्यू डेट की अगर मैं बात करूँ तो मेरी ड्यू नेक्स्ट मंथ 31 मई।
ये मेरी ड्यू डेट है, मतलब एकदम लास्ट ऑफ द मे, एकदम भीषण गर्मी और स्कैन के हिसाब से अगर देखा जाए, स्कैन में क्योंकि थोड़ा आगे पीछे होता ही है, तो स्कैन के हिसाब से अगर मैं अपनी ड्यू डेट बोलूँ तो 6 दिन का या 5 दिन का आगे पीछे, मतलब पहले चल रहा है। जैसे 31 है तो उससे 5-6 दिन माइनस कर दो पहले, तो वही अराउंड कितना 25 या 26 तारीख का स्कैन के हिसाब से 25-26 का डेट आ रहा है, और ऐसे 31 मई है। तो ये है मेरी ड्यू डेट। आप लोग इतने टाइम से पूछ रहे थे, बट मैं इसीलिए बता नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था एक बार कंफर्म हो जाए फाइनली कि क्या है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। वैसे जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको मिलता है ना जो भी ड्यू डेट, वही प्रोबेबली कंटिन्यू रहता है और वही एक्यूरेट रहता है, बाद में चेंज भी होता रहता है तो भी, बट फिर भी कुछ फिक्स नहीं कह सकते, तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी। और अभी डॉक्टर ने मेरे को बोला कि हाँ ये है, और मेरा जो वही 6 दिन जो है वो पीछे उसमें दिखा रहा है, तो ये नॉर्मल है, इतना कोई दिक्कत नहीं होती, इतना होता ही है बेसिकली। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो भी लास्ट डेट है, मेंस्ट्रुअल डेट है, उससे कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आपकी ड्यू डेट जो कैलकुलेट करते हैं वो होती नहीं है। आगे या पीछे 4-5 दिन आगे पीछे तो होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, तो उस हिसाब से है। तो अब वेट कर लो, आज से अगर आप जोड़ो तो भी मतलब 1-1.25 महीना बाकी है, और गर्मी अभी से बहुत ज़्यादा है, नर्वसनेस बहुत हो रहा है, और डिस्कम्फर्ट तो आप पूछो ही मत कितना ज़्यादा है। हर 15 मिनट में मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, तो मेरा दिमाग तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब कभी कभी ना मुझे इतनी इरिटेशन होने लगती है, मैं आपको सच बताऊँ ऐसा लगता है सबके ऊपर बस चिढ़ते रहो, क्योंकि हर 15 मिनट पे मतलब प्यास भी लग रही, गर्मी है तो पानी भी पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं आप रख सकते हो, और पानी पियो तो हर 10-15 मिनट में बाथरूम जाओ। इवन कल की बात बताऊँ मैं, कल रात में मैं सो रही थी, एक तो मुझे नींद नहीं आती है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस कभी भी सो जाऊँगी, एक बार नींद आ गई तो फिर जितनी देर सो गई ऐसा होता है। उसमें बीच में मेरे को 3 बजे के आसपास इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि मेरे को आलस चाह कर भी मैं नहीं कर पाई और मुझे वॉशरूम जाना ही पड़ा। और फिर वो जब मैंने बताया था ना आपको कि अगर थोड़ा रुक करके जाओ तो फिर पेन और अजीब सा फील होता है, तो मूड एकदम रात में ऐसा ख़राब हो रहा था ना कि यार सब सो रहे हैं और मैं नहीं सो पा रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वेट वगैरह सब बढ़ गया है उसकी वजह से, बेबी का भी वेट हो गया है, अपना भी है, तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें डिस्कम्फर्ट आते, शॉर्ट ब्रीदिंग और ये सब चल रहा है, बट ठीक है देखिए बन रही हैं मेरी टिक्कियाँ, और बेसिकली 8 टिक्की बना ली है मैंने, और बर्गर में तो एक ही जाएंगी, और मैंने ये बर्गर पहले भी कई बार बनाया हुआ है, तो होता क्या है कि ऐसा लगता है कि हम तो 2-3 खा लेंगे, बट 2 जब खा लेते हैं ना तो उसकी वजह से लगता है ओवर ईट कर लिया, मतलब 1.5 बर्गर जो है ना वो सफिशिएंट होता है, बट मैंने इस हिसाब से बना लिया कि 2-2 सबके लिए हो जाएंगे, एंड देन फिर 2 एक्स्ट्रा बचेंगे तो सुबह आरव के टिफ़िन में चले जाएंगे, या फिर देखते हैं क्या करेंगे। और हमारे पास डिनर की व्यवस्था है, दाल चावल रखे हुए, सब्ज़ी रखी हुई है, तो इनकेस किसी को भूख लगेगी तो वो दाल चावल भी खा सकता है, बट आज डिनर में हम बर्गर ही खाने वाले हैं। मैंने इसमें जो हमारी 6 टिक्की अभी लगेंगी ना उनको मैंने एक साथ ही रख लिया है ताकि वो अच्छे से और क्रिस्पी हो जाएं, जो ठंडी हो गई थी वो भी। एंड इसके अंदर मैं कोई मेयोनीज़ वगैरह कुछ यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं बिल्कुल मेयो पसंद नहीं करती हूँ, और ये बेसिकली नाम बस मैंने ऐसे बोल दिया है कि बर्गर है, बट इसका एक्चुअल बर्गर से आई थिंक दूर दूर तक लेना नहीं है, इससे इंस्पायर्ड कुछ है, और अच्छा लगता है मुझे इस टाइप से ही खाना, देसी फूड आई लाइक, आप लोगों को मालूम है। तो बस ये मेरा देसी स्टाइल बर्गर हो जाएगा, और इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, फिर भी आप देख सकते हो कि अच्छे से सिक गई हैं। आप और अच्छा डालोगे तो वो और थोड़ी सी थिक सी बनेगी, मोटी मोटी सी बनेगी, और उनको डीप फ्राई कर लोगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी, तो ये अपने ऊपर है। बट इस तरीके से सिंपल वे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसी भी कुछ नहीं हुआ, एकदम साफ़ सफाई से बन जाएगा ये। तो बस अब जब इसे असेंबल करूँगी ना तब फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी।
आज हमारा बर्गर बनाने का प्लान है, मतलब बर्गर असेंबल करना है। अब तो बर्गर बन आ जाए, अभी आरव आया नहीं है, ये भी अभी आए नहीं हैं, तो ये सब दोनों लोग आ जाएं फिर मैं बर्गर खाऊंगी। आजकल मेरा चटपटा खाने का बहुत मन करता है, और जैसे बर्गर काफ़ी दिन से मन कर रहा था बनाने का, खाने का, लेकिन वही है कि आलस थोड़ा सा हो जाता है, फिर ऐसा लगता है बर्गर बन लेकर आओ, ये लाओ वो लाओ, ऐसा था। तो आज मैंने फाइनली सुबह ही सोचा कि यार आज भी मेरे पास आलू नहीं थे सुबह, बट फिर मैंने मंगाए मैंने कहा आज तो बना कर ही होंगी चाहे जो हो जाए। तो आज मैंने आलू उबाल लिए, एक बार आलू उबल गए तो फिर मैंने कहा चलो। एक्चुअली मैं ना ये वाले स्टाइल से बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ईज़िली बन जाता है, लेकिन जब तक स्टार्ट ना करो तब तक, क्योंकि टिक्की तो आराम से आलू उबल रहा है, उसके बाद मैश करो टिक्की बना लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा मन है, तो खूब सारी वेजेस डाल के बना लो, और अगर मन नहीं है मेरे जैसे, आपको थोड़ा आराम से बनाना है, तो सिंपल भी आलू को अगर आप सेक करके उसमें लगा के खाओगे तो टेस्टी और अच्छा लगता है। तो यही है, चलो अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। और किस किस की ड्यू डेट, कई लोग हैं जिनकी ड्यू डेट मई में है, तो मुझे बताना कि आपका कब होगा, और कैसा चल रहा है आपका भी ये पीरियड। आपके डॉक्टर ने कुछ डिलीवरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई कब होगी, कैसे होगी, कौन सा प्रोसीजर लिया जाएगा, नॉर्मल या फिर सिजेरियन या फिर पेनलेस, कौन से ऑप्शन में आप लोग का इंटरेस्ट है। इस टाइप की जो भी आपकी बातें हैं ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज़ अब ये सब बातें सुन के पढ़ के थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ और भी लोग अभी मेरे साथ वाले हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बोलते हैं ना कि एक से भले दो, तो वैसा हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताना, और किसी के पास कोई सजेशन हो तो यार प्लीज़ देना, जिससे कि थोड़ा सा काम डाउन रहूँ, थोड़ा इरिटेशन मेरी कम हो, परेशानी डिस्कम्फर्ट जो है वो मेरा कम हो। उसके लिए कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताना। और बस मैं ऐसी व्लॉग्स बनाती रहूँगी बहुत ज़्यादा, इसीलिए आजकल मैं कैप्चर वगैरह नहीं कर पाती हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ये है वो कप जो मैं लेकर के आई थी होम सेंटर से, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, और बस मैंने इनको रेडी कर लिया है अपने पीने के लिए। और सबका कलर कॉम्बिनेशन अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि सब मिलते जुलते से ही हैं, बट अच्छा लग रहा है। आप बताना आपको इन 1, 2, 3 और 4 में से सबसे बढ़िया वाला कौन सा लग रहा है। सो ये आ गए हैं बर्गर बन, और भी हैं इसके अंदर, और आरव भी साथ में गया था तो बलून भी आ गए हैं एंड ये देखिए इसमें है मैंगो, मुंह में आ रहा है पानी दो। और बनाना हमारे घर में बहुत सारे हो चुके हैं इस वक्त, 6 बनाना ये हैं, एंड यहाँ पर भी ऑलरेडी मैंने आज 2 बार बनाना मंगा लिया था, तो हमारे घर में फाइनली बहुत सारे बना। तो चलिए अब बर्गर को असेंबल करते हैं। मैंने क्या किया है, बर्गर बन को एक एक साइड से इस तरीके से कट करके और घी में थोड़ा सा टोस्ट कर लिया है। दोनों साइड से सेकने की ज़रूरत नहीं है, अंदर वाला साइड जो है थोड़ा सा सेक लो तो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पत्ता गोभी थी उसको वॉश करके ड्राई कर लिया था, तो वो यहाँ पर यूज़ करूँगी। और एक साइड में लगाऊंगी धनिया पुदीना वाली जो मेरे पास चटनी थी वो, और एक साइड में लगाऊंगी सॉस। आप इसके अंदर कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड सॉस है या फिर मेयोनीज़ है या फिर जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आता है, जो आपकी चॉइस हो, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट मैं ऐसे सिंपल ही रख रही हूँ और बहुत टेस्टी लगता है मुझे ये वाला। और मैंने अपने घर में भाई को, बहन को, हस्बैंड को सबको खिलाया और सबको पसंद आया ये, तो आप भी ट्राई करना अगर नहीं किया हो तो। तो यहाँ पर वही सॉस स्प्रेड कर दूँगी एंड देन फिर सबसे पहले मैं लगा दूँगी कैबेज का ये इस तरीके से लीव। तो उससे क्या होगा कि जो भी सामान है ना वो थोड़ा उसमें इंटैक्ट रहेगा, गिरेगा नहीं। डायरेक्ट लगाओगे तो फिसल के गिरने का रहता है, तो इसीलिए कैबेज के ऊपर लगाऊंगी। तो ऐसे मैंने इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ बड़ा बड़ा, अदरवाइज़ मैं क्या करती थी इसको थोड़ा चंक्स में कट कर लेती थी, क्योंकि कैबेज ऐसे खाने में थोड़ा अजीब लगता है। बट मैंने खाया ना अभी इस बार तो उतना ख़राब नहीं लगा, अच्छा लगा, एक एक बाइट में आ रहा था। तो ये आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि लेट्यूस नहीं है तो इस तरीके से आप इसको कैबेज के लीव्स को यूज़ कर सकते हो। तो बस ये कर लेंगे, फिर कैबेज लीव लगा लिया एंड देन फिर इसके ऊपर टमाटर, प्याज, खीरा काटना ही मैं भूल गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बाद में खाने के बाद मुझे याद आया कि खीरा भी सोचा था मैंने, तो वो भी अच्छा लगता।
तो एनीवेज कोई नहीं फ़र्क पड़ता है, मेन तो यही सब चीज़ें हैं। तो टमाटर लगा लेंगे, प्याज लगा लेंगे, फिर टिक्की लगा लेंगे, फिर चीज़ लगा लेंगे एंड देन फिर टमाटर और प्याज लगा लेंगे, फिर वापस से कैबेज। तो आपके पास कितना सामान है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और आपको कितना कंफर्टेबल लगता है, कितना बड़ा बनाना कंफर्टेबल लगता है वो भी है ना, कि खाने में कंफर्टेबल रहे। तो नीचे और ऊपर दोनों साइड में सेम चीज़ें लगा दो और बीच में टिक्की और चीज़ रख दो। तो और चीज़ के बिना भी खा लो। ये तो मैंने आरफ के लिए इस तरीके से बनाया था। मैंने अपने लिए हाफ़ चीज़ यूज़ किया था, मतलब इसको बीच में से कट कर लिया था हाफ़ दोनों बर्गर में। और मेरे हस्बैंड का तो आपको पता ही है कि वो हमेशा ट्विस्ट के साथ खाते ही खाते। तो एक उन्होंने वैसा बर्गर खाया जैसा मैंने बनाया था और एक उन्होंने अपना नमकीन बर्गर, चटनी नमकीन, और मैंने बोला ये सारी सब्जियां बच रही है ये भी लगा लो। फिर बाद में मैंने बोला टिक्की भी लगा, वो चीज़ भी लगा लो। तो बोलते बचा ही क्या। तो फिर मैंने कहा ठीक है जो भी आपको लगे। तो अभी आएगा वो क्लिप भी मैंने ऐड किया। तो उन्होंने एक टिक्की अपनी अलग से ऐसे ही खाई चाय के साथ, और एक जो बर्गर था उसमें उन्होंने टिक्की और चीज़ वगैरह नहीं लगाई, सिंपल नमकीन चटनी और एक दो वेजीज़ जो मेरे पास एक्स्ट्रा बच रही थी वो लगाई। तो इस तरीके से हमने खाया, बहुत टेस्टी बना था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। खाओ, पहले एक तो खा लो, दोनों में से निकाल दिया। खा भी पाओगे तुम? ओ माय गॉड, गिरा 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 पीछे से। नहीं गिरा नहीं, ऐसे ही खाते हैं इसको। कैसा लगा? क्या खा रहे हो? पिज्जा? तो क्या है ये क्या है? बर्गर। और ये जो भी अपने मुंह में खाया वो क्या है? बर्गर। वह है कुकुम्बर। कुकुम्बर नहीं है। बर्गर में क्या क्या डलता है? लेट्यूस डलता है? पता है आपको क्या होता है? अच्छा, ऐसे तो बहुत शो देखते रहते हो अपने कैफे वाले। अच्छा ठीक है, खा लो, एक बाइट और खा के दिखाओ कैसा। कैसे खाते हैं बर्गर? मुझे तो आता ही नहीं खाना। खा तो रहे, थोड़ा आगे आ। हाँ छोटे बच्चे ऐसे खाते हैं। छोटे बच्चे ऐसे ही खाते हैं, छोटे क्या बड़े भी ऐसे ही खाते हैं, थोड़ा बहुत फैलता ही है। लो, इसीलिए वो लगाया था, वो टूथपिक लगाई थी ना, वो इसी के लिए लगाई थी। चलो अब खाओ, अब खाओ, ऐसे फैलाओ नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा ना। बंद कर दो इसको। हाँ, पहले बताओ ना मेरे को कैसा रहा हमारे कैफ़े में आपका एक्सपीरियंस सर? हमारे कैफ़े में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा। आप खा लेंगे दोनों? हाँ। नहीं खा पाएंगे, एक ही मिलेगा। चलो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, ठीक है, बाय। यहाँ पर हम तीनों लोग अपना बर्गर एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि हमेशा ही होता है कि 3 लोग हैं और 3 वैरायटी ऑफ चीज़ें बनती है हमारे घर में हमेशा। तो इस बार भी ऐसे ही था। आरफ का एकदम फुल फ्लेज जैसे मेरे को बनाना था वो था, मेरा थोड़ा सा अलग, कम चीज़ें थी, मेरे को कम चीज़ें पसंद है, और इनका तो एकदम ही अलग था। और ये हमारे नए कप में हम लोग चाय पी रहे हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि बर्गर भी बहुत टेस्टी बना और नए कप का जो मतलब मज़ा है वो मैंने इन्जॉय किया आराम से। उसके बाद हमने मूवी देखी सुई धागा। सुई धागा मैंने देखी नहीं थी पहले भी, तो एक्चुअली टीवी पे वही आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी मूवी है, तो आराम से बैठ के शुरू से अंत तक देखते। तो हमने शुरू से लास्ट तक अंदर रूम में, फिर खाने के बाद मूवी का शो इन्जॉय किया एंड देन फिर मैं सो गई थी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।